हाँ जी, नेक्स्ट है कि अगर आप टास्क 1 में नंबर ऑफ होम्स, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ होम्स जो हैं उनके बारे में आपने बताना है, तो ये फर्स्ट ट्राई आपकी ये चाहिए कि ये जो वर्ड है होम, इसको आप रिपीट ना करें बार बार। इसको बार बार रिपीट करना बहुत गलत होगा। उसकी जगह आप होम लीजिए। पहले मेन जो है सराउंडिंग, सराउंडिंग के बाद टेरिटरी, डोमेन, हैबिटेट। तो डिफरेंट डिफरेंट वोकैबुलरी के वर्ड जो है मैं कोशिश करूंगा जितने मैं आपको ज़्यादा दे सकूं उतने दूंगा, तो इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। अगर आप बार बार होम यूज़ करेंगे तो ये आपके मार्क्स को कम कर देगा, आपके बैंड स्कोर को कम करेगा। तो होम की जगह सराउंडिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, टेरिटरी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डोमेन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हैबिटेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको ऐसे डिफाइन कीजिए आप। और जो स्टार्टिंग है उसमें कभी ये नहीं कहना है कि स्टार्टिंग में आप कह दो कि इट शोज, नहीं, वो गिवन है, आपको दिया गया है, तो उसकी जगह हमेशा आपने स्टार्टिंग जो है वो इन्हीं मेथड से करनी है। द गिवन यूज कीजिए, उसके बाद पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबल है, फिगर है, कुछ भी है, जो भी आपके सामने मैप है, कुछ भी आपको दिया गया है, तो उसको आप बोलेंगे द गिवन। फॉर एग्जांपल बार ग्राफ है, द गिवन बार ग्राफ, द सप्लाइड बार ग्राफ, द प्रोवाइडेड बार ग्राफ, द प्रेजेंटेड बार ग्राफ, द शोन बार ग्राफ। मतलब उन्होंने आपको ये प्रोवाइड किया है तो आपने इसको स्ट्रेटवे नहीं उठाना है कि वो आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले आपने ये कहना है कि जो आपने मुझे दिया है टास्क 1, द गिवन, द सप्लाइड, द प्रोवाइडेड, द प्रेजेंटेड, द शोन। तो ये आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टास्क 1 के बारे में बताऊंगा, तो हम टास्क 1 पर हैं। मैं आपको आज इसकी शुरुआत बता रहा हूँ कि डिफरेंट जो आपके पास है, डायग्राम है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, जो भी है आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई, फिगर है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो राइट डाउन आपने क्या करना है, स्टार्टिंग जो है वो करनी है द प्रोवाइडेड डायग्राम शोज डाटा ऑन, और उसके बाद जो है जिसके बारे में है, द प्रोवाइडेड डायग्राम शोज डाटा ऑन डैश। नेक्स्ट है हमारे पास द सप्लाइड बार ग्राफ कंपेयर्स द नंबर ऑफ, अगर दो में मुकाबला किया गया है, दो नंबर्स में। समटाइम्स वो कहते हैं जैसे 1996 और 2002 के, इन दो ईयर्स में ये चेंजेस हुई। पहले यहाँ पर इतने लोग रहते थे, अब वहाँ पर इतने लोग रहते हैं। तो द सप्लाइड बार ग्राफ कंपेयर्स द नंबर ऑफ, उसके बाद जितना आपने मेंशन करना है, ह्यूमंस या जो भी है टॉपिक। नंबर 3 पर द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ, अगर किसी चीज का कोई हिस्सा दिखाया गया है, किसी चीज का कोई पार्ट दिखाया गया है, आपको उस पार्ट को आपने एनालाइज करना है, तो उस पार्ट को आप क्या कहेंगे, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ, उसके बाद जो है। इसी तरह द नेक्स्ट बार ग्राफ एंड द टेबल, कई बार आपको क्या करता है वो बार ग्राफ और टेबल दोनों साथ में दे देता है, तो आपने क्या करना है, द बार ग्राफ एंड द टेबल डाटा डिपिक्ट
द बार ग्राफ एंड द टेबल डाटा डिपिक्ट, उसके बाद जो है उसे ऐड कर देना है। नेक्स्ट है द चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, चार्ट दिया हुआ है आपको, तो आप उस चार्ट के बारे में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर है तो पीछे एस लगेगा, अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर दो है तो डिपिक्ट्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर एक है तो एस लगा दिया। द चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन डैश डैश डैश। नेक्स्ट है इफ वी हैव टू डिफरेंट ग्राफ्स, फर्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वन, शो द कॉमन कनेक्शन। अगर बार ग्राफ जो है वो दो दिए हुए हैं आपको, तो आपने उनमें से कॉमन कनेक्शन जो है उसको सबसे पहले उठाना है। कॉमन कनेक्शन को आपने कैसे लिखना है वो मैं आपको अगर हमारे पास एग्जांपल है, हमें दो दिए हुए हैं, तो दोनों को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मनी स्पेंट ऑन म्यूजिक डीवीडीज। फॉर एग्जांपल म्यूजिक डीवीडी और म्यूजिक कैसेट्स के बारे में बताया गया है, तो द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मनी स्पेंट ऑन म्यूजिक डीवीडीज इन रशिया, while the pie chart provides information about music cassettes। इस तरह से आप कंबाइन करके स्टार्ट दोगे उसको, ताकि दोनों में जो कॉमन कनेक्शन है वो चीज क्लियर हो जाए। इसमें आप एक एक्सेप्शन यूज कर सकते हो कि इन रशिया को आप लास्ट में भी ले जा सकते हो, क्योंकि टाइम, प्लेस और मैनर जो होता है, टाइम मतलब समय, प्लेस मतलब जगह, मैनर मतलब तरीका, ये तीनों सेंटेंस के लास्ट में लगाए जा सकते हैं। तो इसको आप अगर इन रशिया लास्ट में लगाओगे तो चलेगा, वैसे आप अगर ऐसे लिखोगे तो इससे हम कंबाइन कर देते हैं। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको दो सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं कि फर्स्ट ये अलग लिखेंगे, दूसरा अलग लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने क्या करना है, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मनी स्पेंट ऑन म्यूजिक, स्पेंट लगा हुआ है, पास्ट की बात की हुई है, द मनी स्पेंट ऑन म्यूजिक डीवीडीज इन रशिया वाइल द पाई चार्ट प्रोवाइड्स। फिर सिंगल है इसलिए दोनों के पीछे यहाँ प्रोवाइड्स लगा है, यहाँ रिप्रेजेंट्स लगा है, क्योंकि यहाँ अकेले बार ग्राफ की बात हो रही है, यहाँ पर पाई चार्ट अकेले की बात हो रही है। सिंगुलर है तो एस लगा हुआ है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मनी स्पेंट ऑन म्यूजिक डीवीडीज इन रशिया वाइल द पाई चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूजिक कैसेट्स। इस तरह आपकी पहली लाइन आएगी। और नोट बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलवेज यूज द गिवन। ये देखिए आगे स्टार्टिंग में, तो ये बहुत जरूरी है। वट एवर इट इज, चाहे जो भी हो, आपने ये जरूर देना है। नॉट द, ऐसे नहीं लिख देना द डायग्राम शोज। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा इसी तरह स्टार्ट करते हैं, द डायग्राम डिपिक्ट्स, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स, द डायग्राम शोज। नहीं, द गिवन डायग्राम, द गिवन बार ग्राफ, द गिवन पाई चार्ट। ये चीज दिमाग में, इसीलिए मैंने इसे नोट के रूप में रखा है, नोट कर लीजिए। ऑलवेज यूज द गिवन वट एवर इट इज, नॉट द डायग्राम शोज। ऑलवेज यूज द गिवन। ये चीज को अंडरलाइन करके आप ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको एलैबोरेट करके इसको अंदर से कैसे लिखना है, बार ग्राफ को या टास्क 1 को, उसमें कौन से एडवर्ब्स यूज करने हैं और कैसे उसका पैटर्न होना चाहिए, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई प्रॉमिस that
I will explain every single point of task 1 with you. बहुत जल्द मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग की कौन सी लाइंस आपने यूज़ करनी है, कौन से एडवर्ब्स यूज़ करने हैं और कैसे एक्सप्लेन करना है, उसका मैक्सिमम मटेरियल जो आपके साथ शेयर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ बी इन टच और भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो इससे मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि टास्क 1 में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड आ जाएगी। आपको टास्क 1 की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।